दोस्तों नमस्कार। आज जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको मॉर्निंग में रिकमेंडेशन दिया था और कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों आज क्रेडिट पॉलिसी है और क्रेडिट पॉलिसी के पहले हमें कुछ नहीं करना है। क्रेडिट पॉलिसी के बाद में मार्केट का जो रुझान हो, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जो भी बताया जाए उसे फॉलो करते हुए काम करना है। और दोस्तों मैंने ये मॉर्निंग में ये भी बताया था आपको कि क्रेडिट पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्रेडिट पॉलिसी में है इंक्रीमेंटल सीआरआर के बारे में और ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बारे में शक्तिकांता दास जी क्या कहते हैं। इन दोनों बातों को उन्होंने पॉजिटिवली आपके मेरे सामने रखा। और दोस्तों जैसे ही ये न्यूज़ मैंने सुनी, मैंने तुरंत टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया कि बैंक निफ्टी कॉल पे ध्यान दे। और उसके बाद में इन द मनी कॉल में नियर अबाउट 70 से 100 रुपए की मूवमेंट आई। मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद भी पाया होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको प्रसाद मिल जाता है तो सब कुछ बंद करके त्याग करके शांति से चले जाइए, क्योंकि ये त्याग और शांति ही आपके जीवन में ये सुख और शांति बनाए रखेगी। अगर आप त्याग नहीं करोगे, दिन भर बैठे रहोगे, नहीं और ट्रेड लेते हैं और सेंसेक्स में देखते हैं, तो दोस्तों पूरा का पूरा जो कमाया है वो गंवा देना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम करें। मुझे कमेंट करें कि आज के रिकमेंडेशंस का आपको किस तरह से बेनिफिट हुआ है। अब दोस्तों सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी को समझते हैं और ओवरऑल नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर खास करके, ये मैं सबसे आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या दिशा हो सकती है और क्यों हो सकती है। इसका मैं प्रॉपर फंडामेंटल रीजन के साथ बताऊंगा कि मार्केट के अंदर किस दिशा में काम बन सकता है, खास करके बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहली बात तो हम निफ्टी को समझते हैं दोस्तों। देखिए जिस लेवल पे अभी आज निफ्टी क्लोज हुआ है और वो लेवल है 19,650 का लेवल, एक अच्छे खासे लेवल पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। और देखिए कि ये लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये एक मैंने चैनल बनाया दोस्तों, इसी चैनल के अंदर ये काम कर रहा है। अब ध्यान दे कि अब जो हर्डल का काम करेगा या ऊपर के लिए, सबसे पहले तो ऊपर के टारगेट कंसिडर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसे 19,690 को डिसाइसिवली ऊपर काटना पड़ेगा निफ्टी को। 19,690 अगर डिसाइसिवली काट देता है तो सबसे पहला जो लेवल मिलेगा वो होगा 19,730 पहला, और दूसरा लेवल मिलेगा दोस्तों 19,800। सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो रेंज कंसिडर करके चलिए, 19,730 19,800। अब नीचे के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए नीचे के लिए जो नीचे की लेवल सपोर्ट का काम करेगी दोस्तों, वो काम करेगी ये लेवल। अभी देखिए आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो होगी ये लेवल, सिंपल सी दिख ही रही है और बहुत सिंपल है, और ये है 19,600 का रेंज। अब ध्यान दें 19,600 को नीचे काट देता है तो सबसे पहले जो दर्शन होंगे वो दर्शन होंगे ये देखिए ये रेंज, और ये रेंज है दोस्तों 19,520, और 19,520 से लेके 19,480 तक ये 40 पॉइंट में कोई बड़ी पोजीशंस बेयरिश वाली नहीं लेनी है। अगर काट देता है डिसाइसिवली 19,480 को और 19,500 के नीचे कुछ समय के लिए टिक जाता है तो जो नेक्स्ट रेंज मिल सकता है वो हो सकता है डायरेक्ट 19,430। इस लेवल के दर्शन हो सकते हैं नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसे भी तोड़ देता है तो 19,350, इस रेंज को कंसीडर करके चलिए बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं दोस्तों सोमवार के लिए बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है, देखिए सेम उसी तरह का चार्ट नियर अबाउट हम इसमें भी देख सकते हैं। अब जिन लेवल्स पे हमें बैंक निफ्टी में ध्यान देना है थोड़ा, देखिए बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं कुछ हद तक बुलिश हूं। क्यों हूं सबसे आखिर में मैं आपको क्लियर करूंगा, पर पहले बता देता हूं कि मैं थोड़ा बुलिश हूं। अब देखिए जो लेवल्स है, सबसे पहले तो ये यहां पे रुक गया है और जो लेवल है 44,360। अब हर्डल का काम क्या करेगा, तो दोस्तों हर्डल का काम करेगा ये लेवल, आपके जानकारी के लिए बता दूं, और ये लेवल है दोस्तों 44,500। सिंपल है, जो आज का हर्डल बन रहा था 44,500 को लगा ये डिसाइसिवली तोड़ेगा मॉर्निंग में, पर तोड़ा ही नहीं।
और मैंने दिया भी था कि 44,520 के ऊपर आकर टिक जाता है तो बड़े वाले बेयरिश मूव, बड़े वाले बुलिश मूव के लिए रेडी हो जाइए, पर वैसे हुआ नहीं। इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों। 44,500 अगर डिसाइसिवली काट देता है तो सबसे पहला लेवल जो हमें मिलेगा दोस्तों इसमें वो सीधा होगा 44,630, और 44,630 को भी ये काट देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 44,800 ऊपर के लिए, अगर इसे काट देता है। और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी लेवल है ये, और ये लेवल है दोस्तों 44,200। देखिए 44,200 को नीचे काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा 44,050, और फिर कहूं 44,050 से लेके 43,970 के बीच में, ये नियर अबाउट आप कंसीडर कर लीजिए 80 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में खेलता है तो बड़ी वाली बेयरिश पोजीशंस को नहीं लेना है। अगर उसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेंज मिलेगा आपको 43,900, और इसे भी तोड़ देता है तो 43,800 के दर्शन हो सकते हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो लेवल जो अभी हम देख रहे हैं, इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की तरफ, और सबसे आखिर में मेरा व्यू दूंगा, मेरा प्रेडिक्शन दूंगा मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रॉपर रीजन भी दूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को अगर यहां हम कंसिडर कर लेते हैं तो कॉल राइटर्स जो है ना दोस्तों वो निकलते हुए दिखे हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हो कॉल राइटर गए, यहां पे कॉल राइटर गए, ऊपर भी कॉल राइटर चले गए, मतलब 19,650 में पुट कॉल राइटर का थोड़ा एडिशन हुआ है। 19,700 में कॉल राइटर है और 19,700 में ज्यादा कॉल राइटर्स है, ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिसाइसिवली इसे 19,700 को ऊपर काटना पड़ेगा। अगर काट देता है तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, ध्यान दीजिए, तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि प्रीमियम भी ठीक ठाक है, 71 रुपीज के प्रीमियम पे ऊपर है। तो ये हुआ 19,700 के लेवल के लिए। नीचे के लिए जो लेवल है ध्यान में रखना वो है ये दोस्तों, और ये लेवल है दोस्तों 19,600। ध्यान दीजिए 19,600 पे तगड़ा पुट राइटर्स बैठा हुआ, मतलब पुट राइटर जो है वो 19,600 पे, कॉल राइटर 19,700 पे। तो सपोर्ट का काम करेगा 19,600, नीचे निकलता है तो और लुढ़केगा, और जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,700। अगर इसको काट के ऊपर निकलता है तो तगड़ा अप मूव मिलेगा। तो इस तरह से निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन का डेटा हमें मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का अगर हम सोमवार के लिए ऑप्शन चेन का डेटा अभी थोड़ा ध्यान देते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हो जो कॉल राइटर्स है ना दोस्तों वो भागते हुए नजर आए। देखिए यहां पे गए, यहां पे कॉल राइटर्स चले गए हैं। हाँ, पर अगर पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स भी भागे हैं या ऐड हुए हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों। देखिए यहां पे तगड़ा पुट राइटर का एडिशन है और प्रीमियम है 180 का, और ये लेवल है दोस्तों 44,300। इसका मतलब है 44,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि तगड़ा पुट राइटर वहां बैठा हुआ है। और ऊपर के लिए अगर ध्यान दे तो 44,500 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। देखिए 161 रुपए के प्रीमियम के ऊपर तगड़े कॉल राइटर बैठे हैं। बहुत सिंपल डेटा है, इतना इजी है पढ़ना। देखिए यहां पे तगड़ा रेजिस्टेंस है और वहां पे तगड़ा सपोर्ट है। इसका मतलब 44,300 से 44,500 के बीच में खेलेगा। नीचे निकलता है बेयरिश बनी है, ऊपर निकलता है बुलिश बनी है। अब मेरा व्यू क्या है, देखिए दोस्तों, मैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक को अगर कंसीडर करें, बॉन्ड यील्ड अगर इसी तरह से जैसे थे रहते हैं या और सुधरते हैं, नीचे आते हैं, तो बोल रहा हूं यूएस बॉन्ड यील्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट पे वो इंपैक्ट कर रहे हैं। एफआईआई हमारे मार्केट से निकल रहा है, इन सारी चीजों का इंपैक्ट अल्टीमेटली हमारे मार्केट पे होगा ही होगा। अगर ये सारी चीजें ठीक ठाक रहती है तो बैंकिंग सेक्टर हमारा तगड़ा रिकवर करेगा, या फिर ये जब ठीक होने लगता है तो बैंकिंग सेक्टर ज्यादा रिकवर करेगा, क्योंकि वही इंक्रीमेंटल सीआरआर का जो लिक्विडिटी है कल से आरबीआई ने रिलीज कर दिया है पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर के लिए। और फेस्टिव सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज शक्तिकांता दास जी ने कहा भी है कि एसेट प्रोडक्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इस तरह से इन सारी चीजों को अगर कंसिडर किया जाए तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आने वाला पीरियड बहुत अच्छा होता है, और ओवरऑल उनके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ लिक्विडिटी भी एडिशनली जुड़ गई है अभी और कुछ। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव सिंबल है। तो दोस्तों सिर्फ लेवल टू टेबल इसी तरह से काम करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि इस तरह से रेगुलरली थोड़ा थोड़ा मैं आपको, और देखिए मैं ना एग्रेसिवली ऑप्शन ट्रेडिंग के पक्ष में नहीं हूं,
इसलिए ना दिन भर खेलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। और नॉर्मली जहां तक हो सके सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोलता हूं कि भाई सीधा सीधा कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई कॉल देने वाला बंदा नहीं हूं दोस्तों। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। अगर वैसा होता तो आपको बोल ही देता कि आपके प्रॉफिट के 20% मुझे दे दीजिए और ये कॉल ले लीजिए, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन भी देता। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ना मार्केट के अंदर दोस्तों कम लालच पे काम करिए तो ज्यादा काम बनेगा और कंटिन्यू बनता रहेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ये वीडियो, ये रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।